हाय बच्चे लोग, सब लोग कैसे हो। तो आज है गणिता मंजरी टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स फॉर ग्रेड 9 पार्ट 1 का है ये सेकंड चैप्टर इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स। इसके पहले 2.1 करा दिया गया है और उसके इंट्रो भी हमने दे दिया है ताकि आपको सारे टर्म्स अच्छी तरह से समझ में आए। आज हम लोग करने वाले हैं 1 से लेके 7 तक इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस और समझने के बाद आपको नोट्स भली भांति दी जाएगी एट द एंड ऑफ द वीडियो। ऑलराइट, सो अभी आप वरी मत कीजिए, पहले इनके कॉन्सेप्ट आप फटाफट समझ लो। ऑलराइट, सो लेट्स डू द फर्स्ट वन। सो व्हाट डू द फर्स्ट क्वेश्चन सेज। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल्स। लीनियर पॉलिनोमियल यानी यहाँ पे 5x माइनस 3 है। ठीक है, ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है। इसमें हम बारी बारी से x इक्वल्स टू 0 लगाएंगे, x इक्वल्स टू -1 लगाएंगे, x इक्वल्स टू -2 लगाएंगे। ठीक है, तो लेट्स डू इट। तो पहला वाला अगर हम करें तो 5 और x हमें 0 दिया गया है, तो अगर हम 0 लगाते हैं और -3 करते हैं तो 5 इंटू 0 क्या होता है, 0 -3, यानी इसका आंसर आ गया -3। ऑलराइट, अच्छा अब दूसरा वाला करते हैं जहां हमें 5x -3 में x का वैल्यू -1 लगाना है। तो 5 और -1 करें और यहाँ पे -3 जैसे दिया है वैसे ही रहेगा। तो 5 इंटू -1 क्या होगा, -5 -3। तो क्या हमारा आंसर -8 नहीं आएगा, आएगा ना। सो वी हैव -8 ओवर हियर। अब तीसरा वाला देखो कि हमें x इक्वल्स टू 2 लेना है, तो यहाँ पे हम 2 लेते हैं और -3 करते हैं। तो 5 इंटू 2 क्या हो जाता है, 10। 10 में से 3 गया, अर्थात हमें 7 मिल गया आंसर। तो कितना सिंपल था ना। लेट्स गो नाउ टू द सेकंड क्वेश्चन। अब इस सेकंड क्वेश्चन में देखो, फर्क सिर्फ यही है कि यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिए हैं 7। यहाँ पे देखो 7s² -4s प्लस 6, यानी अगर हम 7s² -4s और प्लस 6 में बारी बारी से अगर हम s का वैल्यू कभी 0 रखते हैं, कभी -3 रखते हैं, कभी 4 रखते हैं, तो हमारा कितना आता है। am I right? सो लेट्स क्विकली वर्क इट आउट। तो इसको मिटाते हैं स्पेस के लिए, अब शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो पहला वाला हमारा है कि 7s की जगह पर 0 देना है, तो 0² -4 और फिर 0 दे देते हैं और फिर +6 कर लेते हैं। तो 0 इंटू 0 तो 0 ही होगा ना, तो 7 इंटू 0 क्या होगा, 0 ही होगा। अब -4 इंटू 0 भी 0 ही होगा, तो यहाँ भी 0 हो जाएगा। और यहाँ पे +6 है, तो +6 को तो कोई भी बिगाड़ नहीं सकता, तो 0 0 सारे गए। अपने काम से सिर्फ 6 सरवाइव किया है, यानी 6 हो जाता है आंसर। सेकंड वाला अगर करें हम, जहाँ s इक्वल्स टू -3 है, तो 7 कर लें और -3 को हम स्क्वायर करते हैं पहले, उसके बाद हम 4 लेते हैं और फिर -3 लेते हैं। देखो यहाँ पे s की जगह पर -3 लेना है और +6 करना है, तो हमारा 3 इंटू 3 -3 इंटू -3 क्या होगा, माइनस माइनस प्लस होता है ना, तो 7 इंटू 9 कर देते हैं। यहाँ -4 इंटू -3 यानी प्लस हो जाएगा बच्चे। यहाँ -4 इंटू -3, माइनस माइनस प्लस, और 4 इंटू 3 12, और यहाँ पे हो गया 6, यानी ये हो गया 63। ऑलराइट, यहाँ पे आप इक्वल टू देते जाना। ठीक है, और यहाँ पे हो गया 12 और यहाँ हो गया 6, यानी इसका आंसर कितना आएगा बताओ। थिंक अबाउट इट, सोचो। आप लोग साथ साथ करते रहो बच्चे। 63 को जंप मारेंगे हम 10 से तो 73, और 2 और कर दो तो 75, 75 से 5 जंप मारेंगे तो 80, और एक और ज़्यादा है, तो यहाँ हमारा आंसर आ गया 81। ऑलराइट, अब तीसरा वाला करते हैं जहाँ पे हमको देना है 7 और s का वैल्यू है 4,
तो 4 को करें स्क्वायर, ठीक है। और फिर उसके बाद 4 है और यहाँ पे 4 के साथ s बैठा हुआ है, तो ब्रैकेट में हम डालेंगे +4 और यहाँ पे +6 आ गया, ठीक है। तो 4 इंटू 4 तो क्या होता है, 7 इंटू 16 होगा ना, ठीक है। 4 इंटू 4 16 और 16 इंटू 7, तो यहाँ पे हो गया माइनस, ओके। अब -4 मल्टीप्लाइड बाय +4 क्या हो जाएगा, 16, ठीक है। यहाँ पे 6 हो गया, तो हमें क्या मिलेगा, ठीक है। सो लेट्स गो लिटिल स्लाइटली अप और हमें मिल रहा है, ओके, 7 इंटू 16 होता है 112, कैसे, 7 6 ओके 42 और 7 7 और 4, तो 112 और यहाँ आ गया माइनस, अब हम +6 कर लेते हैं पहले, ठीक है। तो लेट मी हैव अ लुक, इसको हम ओके यहाँ पे 6 करते हैं +6 और यहाँ पे माइनस बाद में करते हैं, तो ये दोनों को अगर करेंगे हम तो 118 माइनस 16, तो अगर 18 अगर माइनस करे होते तो सीधे 100 पे जाता, लेकिन ये 16 ही सिर्फ किया तो 102, ये थोड़े थोड़े मेंटल मैथ्स आप कर लिया करो। तो ये हो गया हमारा ये आखिर वाला, ठीक है। तो आई गेट दिस एज आंसर एंड 81 एज आंसर एंड 6 एज आंसर, एकदम क्लियर, ठीक है। कोई भी परेशानी, कोई डाउट तो कमेंट बॉक्स है बच्चे, ठीक। अब आ जाते हैं ये थर्ड वाले में। अब यहाँ पे बोल रहा है कि प्रेजेंट एज ऑफ सलील्स मदर, ठीक है। तो यहाँ पे इस 3 टाइम्स सलील्स प्रेजेंट एज, तो ये बच्चा है, ठीक है। तो इसका प्रेजेंट एज x है और इसकी मदर है, ठीक है, उसकी मदर है, ठीक है, जो भी है। तो यहाँ पे उसकी मदर उसके 3 गुना बराबर है, यानी अगर ये बच्चा अगर 5 साल का है तो उसकी मदर 15 ईयर्स की है, अगर ये बच्चा 10 साल का है तो उसकी मदर 30 ईयर्स की है, ऑलराइट। तो ऐसे ऐसे करेंगे। एक और चीज़ समझने वाली बात है कि यहाँ पे कह रहा है कि आफ्टर 5 ईयर्स, यानी 5 साल के बाद इनका उम्र कितना होगा, अगर ये प्रेजेंट एज है दोनों का, ओके, सन एंड मदर का, तो इसमें दोनों में ही ना, दोनों ही बढ़ेंगे ना 5-5 साल, तो इसका क्या हो जाएगा x+5 और मदर का क्या हो जाएगा 3x+5, एम आई राइट, एकदम क्लियर। अब ये कह रहा है कि दे विल एड अप टू 70 ईयर्स, यानी इसको ब्रैकेट करे, इसको ब्रैकेट करे, बीच में ऐड करे, तो ये 70 ईयर्स के हो जाएंगे, ठीक है। जब हम इनको सॉल्व करेंगे, x और 3x मिला के 4x हो जाता है और 5 और 5 मिला के 10 हो जाता है, तो भी 70 ईयर्स के होंगे, ठीक है। अब 4x को रख लेते हैं और 70 के पास भेजते हैं एज -10, तो हमारा 60 हो जाएगा। और यहाँ x रख लेंगे तो ये 4 मल्टीप्लिकेशन में है, तो इधर जाएगा तो डिवाइड करेगा, तो x का वैल्यू जो कि इस बच्चे का ओके प्रेजेंट एज है वो 15 ईयर्स आ गया, ठीक है। तो ये तो हो गया ड्राफ्ट, ठीक है। अब हम इसको मिटाते हैं और प्रॉपर्ली इनके स्टेप्स लिखते हैं, ऑलराइट। चलो, तो यहाँ पे सबसे पहले हम यह करेंगे कि लेट ओके सलील्स प्रेजेंट एज बी x years, सही, एंड सलील्स मदर्स एज, यहाँ मॉम्स एज कर देते हैं, ठीक है। कितना है, 3 गुना है 3x years, सही। तो ये तो हो गया प्रेजेंट। अब आफ्टर 5 ईयर्स क्या हो जाएगा इनके एजेस, आफ्टर 5 ईयर्स दोनों ही बढ़ेंगे ना, तो सलील का एज क्या हो जाएगा, सलील्स एज विल बी कितना, बताओ, आगे आगे बताओ, x+5 और सलील्स मदर्स एज, ओके, मदर्स एज कितना हो जाएगा, x 3x+5, ऑलराइट। सो 3x+5। अब यहाँ पे बोला है कि दे विल एड अप टू 70 ईयर्स, तो इसमें अगर हम करें कि ओके एज पर ओके द गिवन क्वेश्चन, तो गिवन क्वेश्चन के हिसाब से हमें क्या मिल रहा है कि 5 साल के बाद जब दोनों का एज हम ऐड कर रहे हैं, यानी मदर का और सन का, तो दे एड अप टू
70 ईयर्स। तो जब हम ये दोनों ऐड करते हैं तो ये मेरा 4x आ जाएगा, ये हमारा 10 आ जाएगा इक्वल्स टू 70। तो यहाँ आ जाएगा ओके 4x इक्वल्स टू 70 माइनस 10 विच इज़ ओके 4x equals to 60. Therefore, x will be equal to 60 divided by 4. ये दोनों कट जाएगा तो हमें आंसर आ जाएगा 15 years. Am I right? किसका? सलील का। ठीक है, 15 years जो होगा वो सलील का एज होगा। ठीक है, तो मदर का एज कितना हो जाएगा? मदर का एज हो जाएगा 3 गुना उसके। सो मॉम्स एज विल बी 3 into 15 which is equal to 45 years. Alright guys, तो इस तरह से हम करते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए ना? So the next question is, तो coming to the question, हमें ये बोला जा रहा है कि the difference between two positive integers, यानी यहाँ देख लो कि the difference between two positive integers is 63। यानी अगर एक x है तो दूसरा वाला x प्लस ओके कितना होगा? एक x है तो दूसरा वाला x प्लस 63 होगा। एम आई राइट? दोनों ही पॉजिटिव है। अब इनका जो है कह रहा है कि इनका जो रेशियो है यानी x डिवाइडेड बाय जो दूसरा वाला इंटीजर है, ये जब हम डिवाइड करते हैं तो 2/5 आएगा। यानी रेशियो इनका अगर ये 2 रहेगा तो ये 5 रहेगा। एम आई राइट? बस मेन चीज़ यही है और बहुत ही आसान है, लेकिन इसको लिखेंगे कैसे ये मैं समझाती हूँ। ठीक है, नोट्स तो इसके बाद आएंगे ही, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा आप समझ लो यहीं पे। ऑलराइट, चलो इसको रब आउट करते हैं एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, तो अभी हम लिखेंगे ऑलराइट। सो द स्टेटमेंट शुड बी लाइक दिस ओके कि लेट the two positive integers be okay x and x plus 63। जब इनका रेशियो बनेगा ओके तो ये बोल रहा है द रेशियो ऑफ द टू इंटीजर्स। तो रेशियो ऑफ द टू इंटीजर्स इज इक्वल टू कितना? 2:5। यानी हम ये लिख सकते हैं कि एज पर द क्वेश्चन, एज पर द क्वेश्चन हम क्या लिख सकते हैं? हम ये भी लिख सकते हैं ओके x अपॉन x प्लस 63 इक्वल्स टू 2/5। ठीक है ना? तो जब हम क्रिस क्रॉस करेंगे यानी इधर का ऊपर जाएगा इधर का ऊपर जाएगा तो हमारा मिल रहा है 5x, 5 into x 5x और इधर 2x प्लस 63। सही? तो यहाँ पे लिखते हैं 5x इक्वल्स टू 2x और 2 into 63 क्या होगा? ठीक है, तो 2 और यहाँ पे 6 हो जाएगा, 2 3 are 6 और 126 बीच में प्लस है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिखते हैं इसके बाद 2x इधर आ जाएगा तो मेरा आ जाएगा 5x माइनस 2x इक्वल्स टू 126। सही? यानी 3x इक्वल्स टू 126। सही? Therefore, x equals to 126 divided by 3। तो जब हम इसको काटेंगे तो हमारा आ जाएगा ओके 3 12 में कितने बार जाएगा? ये 4 टाइम्स जाएगा ये। ऑलराइट, अब यहाँ पे 6 जाएगा 2 बार 42। यानी x का वैल्यू हमारा आ गया। यहाँ पे क्या आया था कि एक x का वैल्यू मेरा ओके x equals to 42
and the other one is, the second one is x plus 63 will be equal to 42 plus 63. तो 42 plus 63 equals to क्या होगा? ओके, सो 105, ठीक है, यहाँ पे जगह नहीं है, सो लेट मी राइट इट ओवर हियर. ओके, सो व्हेन वी ऐड, ओके, x में 63, अगर x में 63 ऐड करते हैं तो हमारा एक x तो 42 आ गया, और x प्लस 63 जब आएगा ऐड होगा 42 प्लस 63, तो मेरा आंसर आ जा रहा है 105. एम आई राइट? तो ये तो हो गया. ओके, दोनों के वैल्यूज, यानी टू पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से वाले हैं. सो 105 में से आप 42 निकालोगे तो आपको 63 आंसर आ जाएगा. एम आई राइट? सो दिस इज हाउ यू वर्क आउट. नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन. अब ये वाला जो क्वेश्चन है फोर्थ वाला, इसको दो तरीके से भी कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल, अब ये दूसरा तरीका मैं समझाती हूँ, क्योंकि वो बोला कि दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स 2:5 के रेशियो में है, तो क्या हम ऐसे कर सकते हैं कि लेट द, ओके, टू पॉजिटिव इंटीजर्स be 2x, okay, and 5x. ठीक है, क्योंकि इनके रेशियो है as per the given रेशियो, जैसे रेशियो में दिया हुआ है. ये तरीका बहुत आसान है, ठीक है. तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमको क्या मिल रहा है कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमको मिल रहा है कि दोनों का जो डिफरेंस है, क्या बोल रहा है कि बड़े वाले से छोटे वाले को जब हम माइनस करते हैं, डिफरेंस है 63, यानी ये हो जाएगा 3x इक्वल्स टू 63, यानी x विल बी इक्वल टू 63 डिवाइडेड बाई 3, तो जो कि आंसर आ रहा है 21. एम आई राइट? एकदम क्लियर. अब हम फर्स्ट इंटीजर को निकालेंगे. फर्स्ट इंटीजर कितना है? 2x है, यानी 2 इंटू 21, जो कि आ रहा है 42. सेकेंड इंटीजर कितना है? ओके, वो है 5x, जो कि 5 इंटू 21 करें, विच विल बी इक्वल टू 105. ऑलराइट, तो इस तरह से हम भी कर सकते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 4 में ये वाला मेथड ज़्यादा बेहतर है, ठीक है. तो मैं नोट्स में यही वाले मेथड आपको लिख के दूंगी, ठीक है. चलो लेट्स गो एंड डू द नेक्स्ट वन, फिफ्थ वन. तो फिफ्थ वाले क्वेश्चन में बोल रहा है कि रूबी हैज 3 times as many as 2 rupee coins as she has 5 rupee coins. यानी रूबी के पास कुछ कॉइन्स हैं, और वो कॉइन्स 5 रुपीज़ वाले हैं और 2 रुपीज़ वाले हैं. तो 5 रुपीज़ वाले जितने कॉइन्स हैं, ठीक है, वो ओके, उसके 3 गुना 2 रुपीज़ वाले कॉइन हैं. कैसे? देखो, 3 times, ओके, वी हैव 3 times as many as 2 rupee coins. So Ruby has 3 times as many as 2 rupee coins as she has 5 rupee coins. Do you get it? तो 5 rupee coins, so she has 5 rupees coin को अगर हम x लेते हैं तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर कि let the number of 5 rupee coin be कितना? x. तो therefore the number of 2 rupee coin कितना होगा? बताओ, क्योंकि 3 गुना है, ठीक है, तो इसको हम 3x लिखेंगे. एम आई राइट? तो 5 रुपये वाले कॉइन अगर 5 है तो
ये वाले 5 इंटू 3 15 है, 3 गुना। अगर 5 रुपये वाले कॉइन उसके पास 2 है तो 2 रुपये वाले कॉइन 6 है, ठीक है, 3 गुना है उसके। तो ऐसा करने के बाद ये कहते हैं कि इनका टोटल वैल्यू जो है, इन दोनों को जब ऐड करेंगे, यानी x को और 3x को जब हम ऐड करते हैं, ठीक है, इनके वैल्यू के हिसाब से, यानी आप सीधे सीधे नहीं ऐड कर सकते हो, आपको वैल्यू में कन्वर्ट करना होगा। जैसे हमें पास एक 5 रुपीज़ कॉइन है, तो एक का वैल्यू होगा 5। अगर 2 है तो हम क्या करेंगे, 5 इंटू 2 करेंगे ना, तो 10 हो गए, 10 रुपया हो गया। 3 होगा तो क्या करेंगे हम, तो 5 इंटू 3, तो 3 कॉइन्स होंगे तो 15 रुपया हो गया। तो उसी तरह हमें पता नहीं है कि कितने रुपीज़ है ये x, कितने कॉइन्स है, कितने कॉइन्स है 3x। तो हम इनको पहले वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे। वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करेंगे ऑब्वियसली। तो मल्टीप्लाई करने के लिए अब हमको वैल्यू ढूंढना है, तो एज अ रिजल्ट हम पहले इनका वैल्यू ढूंढते हैं। तो वैल्यू ऑफ 5 रुपी कॉइन कितना हो गया, ओके, क्योंकि x है तो 5 इंटू एक्स होगा, यानी 5x रुपीज़, ठीक है। और वैल्यू ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन कितने होंगे, ठीक है, तो 2 रुपीज़ तो होंगे, लेकिन 3 गुना है ना, तो 3x यानी 6x हो जा रहा है, सही। अब ये हो गया हमारा ये टोटल मनी दैट आई हैव, दैट रूबी हैज़, ठीक है। तो ये टोटल मनी जब हो गया तो हम क्या ऐसे लिख सकते हैं कि टोटल मनी दैट रूबी हैज़, तो ये होगा हैज़ कितना, 88 रुपीज़, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू वॉट, 5x प्लस 6x इक्वल्स टू 88, यानी 11x इक्वल्स टू 88, यानी x इक्वल्स टू 88 को डिवाइड करेंगे हम 11 से, ये कटा, यानी 8। x का वैल्यू आ गया 8, एम आई राइट। तो जब x का वैल्यू 8 आ गया और हमें पता है कि 5 रुपीज़ वाले उसके पास x नंबर ऑफ ओके रुपीज़ है, यानी 8 है, सही। तो हमारा आंसर जो बनेगा यहाँ पर, तो लिखेंगे हम कि नंबर ऑफ ओके 5 रुपी कितने हैं, इक्वल्स टू 8, और नंबर ऑफ ओके 2 रुपी कितने हैं, नंबर मांगा है बच्चे, वैल्यू नहीं मांगा है, तो वैल्यू भी निकाल सकते हो। जैसे 8 इंटू 5 कर लो 40 रुपीज़, तो नंबर ऑफ 2 रुपी ओके कितने हैं कॉइन्स, तो वील हैव, चलो कॉइन्स भी लिख देती हूँ इसके, तो कॉइन्स इज इक्वल टू कितना, 3x है, तो यानी हम कर सकते हैं 3 इंटू 8 विच इज़ इक्वल टू 24, ठीक है। तो इनके वैल्यू भी आप निकाल लो, जैसे 8 इंटू 5 करोगे तो 40 हो जाएगा, तो 40, और यहाँ 24 इंटू 2 तो 48 हो जाएगा, तो दोनों को ऐड करोगे 40 और 48 तो आएगा कि नहीं, ओके, इतने रुपये आएगा ना, 88 रुपी। तो इस तरह से होता है, ठीक है। वीडियो को आप धीरे धीरे भी पॉज करके देखना, आपको पूरा अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, ऑलराइट। चल अब चलते हैं 6 वाले में, ठीक है। तो ये फटाफट इसलिए करा रही हूँ, बाकी आपको इतना समय नहीं लगा है एक वीडियो में, ठीक है। ये पूरा, हालांकि पूरा सेट ही कवर्ड है इसमें, 1 से लेके 7 क्वेश्चंस। अच्छा, so a farmer cuts a 300 feet fence into 2 piece of okay different sizes। अब फेंस क्या होता है आप समझ लो, जैसे एक फील्ड है यहाँ पे, तो फील्ड के चारों तरफ ये जो लगा रहता है ना, ये कुछ भी फेंस हो सकता है, या फिर मेटल का हो सकता है, लकड़ी का हो सकता है, कुछ भी, ठीक है। तो यहाँ फेंस को उसने क्या किया कि वो 300 फीट का था फेंस, उसको 2 हिस्सों में बांटा, यानी ओके एक फेंस
इतना बड़ा हो गया ऐसे ऐसे, और दूसरा वाला फेंस इतना हो गया। एम आई राइट? 2 पीसेस में बांटा, यही चीज। ठीक है, इतना। इसको भी थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि इसके जैसा ये मैच कर जाए। तो जब दोनों को काटा तो जो लॉन्गर साइड था इज 4 टाइम्स एज लॉन्ग एज द शॉर्टर। तो शॉर्टर वाला को अगर एक्स रखे और ये लॉन्गर वाला 4 गुना उसके है, तो हम क्या कर सकते हैं? ठीक है, तो यहाँ पे ये 4x आ रहा है, तो ये कह रहा है कि लॉन्गर पीस इज 4 टाइम्स एज लॉन्ग एज द शॉर्टर पीस। तो शॉर्टर पीस अगर x है तो लॉन्गर वाला उसके 4 गुना है, 4 मल्टीप्लाइड बाय x। तो जब हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो दैट विल बी इक्वल टू जो 300 फीट का है, 300 फीट के बराबर है। एम आई राइट? क्योंकि जब जोड़ देंगे तो फिर से ये पूरा 300 फीट आ जाएगा ना। He cuts 300 feet fence into 2 pieces। एकदम क्लियर? अब इसको थोड़ा मिटाते हैं और फिर अच्छे से। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ओके, पहले कि लेट द लेंथ ऑफ द शॉर्टर पीस बी इक्वल टू x फीट। सही? अच्छा, तो नेक्स्ट वाला क्या होगा? देयरफॉर लॉन्गर कितना होगा? लॉन्गर पीस कितना बड़ा होगा बताओ? 4 गुना होगा ना, तो 4x फीट होगा। 4 इंटू एक्स, 4 गुना। ठीक है, यहाँ पे l थोड़ा बड़ा कर दे। अच्छा, अब हमको पता है कि टोटल लेंथ ऑफ द पीस क्या है, इज इक्वल टू 300 फीट है। ठीक है, और हमको दिया गया है शॉर्टर का x फीट और लॉन्गर का 4x फीट। तो क्या दोनों मिलके ये 300 फीट नहीं हो जाएंगे? होंगे ना। यानी ये 5x रख ले इक्वल्स टू 300, तो देयरफॉर x विल बी इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाय 5। जब हम ये काटते हैं तो हमको 60 फीट मिलता है, यानी दिस विल बी इक्वल टू 60 फीट। तो हमारा आ गया इमीडिएटली आंसर कि शॉर्टर ओके पीस will then be equal to x, which is equal to 60 feet, and the longer piece will be equal to how much? क्योंकि वो 4x था तो हम कर लेंगे 4 इंटू 60 विच इज इक्वल टू 240 फीट। अब देख लो 240 को और 60 के साथ जोड़ते हो तो क्या हो जाएगा? 300 फीट हुआ ना। तो ये हो गया हमारा आंसर। एम आई राइट? दिस इज माय आंसर एंड दस वी कंप्लीट दिस क्वेश्चन नंबर 6। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 3 मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ। ठीक है, तो लेंथ जो होता है कि एक रेक्टेंगल होता है, पहले ये समझ ले। तो कहता है 3 मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ, यानी विड्थ को अगर हम x रखते हैं तब हम लेंथ को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, यानी लेंथ को पता लगा सकते हैं। तो मेरा विड्थ है x, तो लेंथ कितना होगा? ये कह रहा है 3 मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ, यानी विड्थ का ट्वाइस तो ये होगा, और फिर उसके बाद उसमें हमको 3 ऐड करना पड़ेगा, तब हमारा लेंथ होगा। एम आई राइट? एकदम क्लियर? ठीक है, तो अब यहाँ पे यही कह रहा है कि लेंथ हमारा इसके बराबर होगा और विड्थ हमारा इसके बराबर होगा। ठीक है, अच्छा, अब नाउ व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल। कहता है रेक्टेंगल के डायमेंशंस बताओ। ठीक है, बताओ कि असली में ये कितना है लेंथ और असली में विड्थ कितना है। ठीक है, एकदम क्लियर? सो नाउ लेट्स वर्क इट आउट। इसको क्लियर करें और फिर समझते हैं। ठीक है, तो लेट्स डू इट। तो यहां लिखते हैं हम सबसे पहले कि लेट द width of the
रेक्टेंगल, बी कितना, ओके, x सेंटीमीटर। तो देन क्या होगा, लेंथ विल बी इक्वल टू कितना, लेंथ इज सेड दैट इट इज 3 more than twice its width। तो पहले हम ट्वाइस करते हैं, ट्वाइस उसके विड्थ कर लेते हैं और उसमें 3 ऐड कर देते हैं, तो लेंथ हमारा ये हो गया, ठीक है, एज 2x + 3। अब ये कह रहा है कि पेरीमीटर, अब पेरीमीटर देख लो, पेरीमीटर क्या होता है, जब हम पेरीमीटर निकालते हैं तो 2 लेंथ प्लस ब्रेथ करते हैं ना। तो जब 2 लेंथ प्लस ब्रेथ करते हैं, और क्यों करते हैं, क्योंकि अगर हम ऐसे पेरीमीटर निकालें तो हमारा एक एल यहाँ होगा, एक एल यहाँ होगा, ब्रेथ यहाँ होगा, एक ब्रेथ यहाँ होगा, तो 2l + 2b होता है, यानी 2 को हम खींच ले बाहर तो हमारा अंदर बचता है क्या, ठीक है, अंदर क्या बचता है, l + b। समझ लो कि पेरीमीटर का ये है फॉर्मूला, और कैसे फॉर्मूला, उसके डेरिवेशन भी आप समझ गए हो। ये एरिया नहीं है, ठीक है, हम इनके ऊपर जो बाउंड्री होता है, बाउंड्री को ये भीतर वाला हम नहीं करते हैं, यानी यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, ठीक है, ऐसे और फिर ऐसे वापस आ गए, ऐसा होता है। अच्छा, अब इसको व्हाट आर द डायमेंशंस, यानी डायमेंशंस जब बोलते हैं तो उसमें यही होता है कि लेंथ और ब्रेथ ढूंढो। तो लेंथ ब्रेथ ढूंढने के लिए हमको तो पेरीमीटर समझ में आ गया ना, पेरीमीटर मेरा 24 है और 2 ये बाहर रखना है। लेंथ मेरा कितना है, लेंथ को हमने एज्यूम किया है 2x + 3, ओके, और ब्रेथ को हमने एज्यूम किया है x, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ x है ये। अब इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमको क्या मिलता है, ब्रैकेट खोलेंगे हम, यहाँ पर x हो गया, यानी इसको जब हम सॉल्व करते हैं फर्दर तो 2x और x मिला के यहाँ 3x हो गया, +3, ब्रैकेट अभी खोलो नहीं, उसके बाद क्या होगा, 2 × 3x क्या हो जाएगा, 6x, और 2 × 3 ये हो जाएगा 6, ठीक है। अब यहाँ पे कॉन्स्टेंटली 24 ओके सेंटीमीटर दे ही रहा है, तो अगर दे रहा है तो अब हम 24 के तरफ हम 6 लेके आएंगे, ये वाला, ठीक है, इट विल कम दिस साइड, सही कि गलत, लेके आएंगे ना, और इधर रह जाएगा 6x, यानी ये बन जाएगा 18 और ये हो जाएगा x, ठीक है, यहाँ पे 6 नीचे आ जाएगा, ये कटेगा इससे कितने बार, 3 बार कटेगा, यानी x का वैल्यू आ गया, देयरफॉर x यानी विड्थ का वैल्यू क्या आ गया, 3 सेंटीमीटर। निकालते हैं, लेंथ का वैल्यू था, ओके, 2x + 3 more than twice है ना, ये लेंथ है ना, द विड्थ, तो यहाँ पे हम x लिखते हैं, तो 2 × 3 x का वैल्यू है, और +3 यानी 6 + 3 यानी 9 सेंटीमीटर। तो ये आ गया विड्थ का, ये आ गया हमारा लेंथ का, एम आई राइट, सो दिस इज योर आंसर, ठीक है, एकदम क्लियर। चलो अब इनके बाद हम आपको नोट्स भी रिवाइज करवा देते हैं फटाफट, ठीक है, इट विल टेक जस्ट फ्यू मिनट्स। सो क्वेश्चन नंबर 1 का ये है नोट्स, आप देख पाओगे कि दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, कि वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x - 3 में हमने बारी बारी से, ठीक है, x = 0 लगाया, x = -1 लगाया और x = 2 लगाया, ठीक है। सो हर बारी वी गॉट ओके डिफरेंट आंसर्स, क्योंकि x के वैल्यू वेरी कर रहे, यू नो, इसलिए इनको वेरिएबल्स कहते हैं, क्योंकि x के जो भी वैल्यू होते हैं उसके हिसाब से इनका जो है पॉलिनोमियल्स की ही वैल्यू बदल जाते हैं, ठीक है। अब सेकंड में आते हैं हम लोग, तो यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया था, ठीक है, नॉट इक्वेशन। सो क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 7s² - 4s + x + 6। सो सेकेंड वाले में आते हैं, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 7s² - 4s + 6, जहाँ हमने s का वैल्यू
0 लगाया, ठीक है, यहाँ पे हमने -3 लगाया और यहाँ पे 4 लगाया, तो डेफिनेटली सो वी गॉट डिफरेंट आंसर्स, वी गॉट 6 हियर, वी गॉट 81 हियर एंड 102 हियर फॉर द होल पॉलिनोमियल। पूरे पॉलिनोमियल का ही हिसाब किताब बदल गया, एम आई राइट? अच्छा, अब थर्ड वाले पे देखो, सलील की मदर का था, तो सलील एंड हिज मदर्स एज को हमने एज्यूम किया कि सलील का प्रेजेंट एज x है, और क्योंकि वो 3 गुना है सलील के उम्र से, तो 3x हमने लिया है उसके मदर का प्रेजेंट एज। ठीक है, ये सारे आप कॉपी में आप उतार लोगे। 5 साल के बाद डेफिनेटली ओके, दोनों के ही 5-5 साल बढ़ जाएंगे उम्र में, तो हमने x+5 करा और फिर मदर का भी एज 3x+5 करा। ठीक है, अब ये वहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा था कि दोनों को जब ऐड अप करोगे 5 साल बाद उनकी उम्र, तो दोनों का ऐड अप होके 70 साल हो जाएगा। तो विच मीन्स हमको पता लगाना है कि सलील का प्रेजेंट एज कितना है, एम आई राइट? तो सलील का प्रेजेंट एज लगाने के लिए, पता लगाने के लिए हमें एक्स का वैल्यू जानना होगा। तो हमने ये जब सिंप्लीफाई किया तो एक्स का वैल्यू आ गया 15, यानी सलील का प्रेजेंट एज जो हमने एज्यूम किया था यहाँ पर, ठीक है, दैट हैज बिकम सो मच। ठीक है, अब जो सलील का प्रेजेंट एज हो गया 15 ईयर्स एंड मदर्स प्रेजेंट एज हो गया 45 ईयर्स। ठीक है, अब नाउ फोर्थ में आ जाते, फाइंडिंग द टू इंटीजर्स। अब ये दोनों इंटीजर्स के क्या दिए थे, हमें रेशियो दिया गया था 2:5। तो हमने क्या करा, वो 2:5 के आधार पर कि एक अगर 2 इंटू एक्स है, दूसरा 5 इंटू एक्स होगा, और बोला दोनों में जो अंतर है, यानी बड़े वाले से छोटे वाले को जब माइनस करेंगे तो 63 आएगा। तो एज अ रिजल्ट हम x का वैल्यू निकाल पाए हैं इक्वल्स टू 21, और फिर उसके बाद हम जब 2x वाला ओके कैलकुलेट करेंगे, 2 इंटू एक्स 21, तो पहले वाला इंटीजर का वैल्यू आ गया और सेकेंड वाले का इंटीजर ओके होता है 105। अब रूबीज कॉइन का प्रॉब्लम ये था, रूबीज कॉइन भी ये कह रहा है कि 5 रुपए के जो कॉइन है अगर एक है तो 2 रुपए के कॉइन 3 गुना है उसके। तो हमने ये एज्यूम किया कि चलो 5 रुपया वाले कॉइन को हमने x लिया और 2 रुपये वाले कॉइन को हमने 3 गुना लिया, यानी 3x लिया। तो जब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो वैल्यू मिलेगा, क्योंकि अगर मेरे पास कॉइन्स है, अगर 10 कॉइन्स है तो 5 इंटू 10 करेंगे, लेकिन हमें तो नहीं पता ना कि x कितने हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 100 है, 200 है, हमें नहीं पता। तो हम 5 इंटू एक्स ही करेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 5x। वैल्यू ऑफ 2 रुपी कॉइन जो कि हमें पता था कि 3 गुना है, तो 3 गुना के लिए हम फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एक एक के वैल्यू 2 रुपए है, तो जितने नंबर होंगे उतने ओके उनका वैल्यू बढ़ता रहेगा। ठीक है, और हमें बोल दिया गया है कि दोनों के मिला के 88 रुपीज़ है, तो x का वैल्यू हमें 8 आ गया। ऑलराइट, तो नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन के हिसाब से हमें मिल गया कि 5 रुपए के कॉइन हमने एज्यूम किया था कि x है। ठीक है, तो और 2 रुपए कॉइन 3x है, तो यानी x का वैल्यू अगर 8 आया है तो 2 रुपीज़ का कॉइन इनके पास 24 होगा, क्योंकि 3 गुना है, तो 3 इंटू 8। और फेंस वाला जो प्रॉब्लम था, जो कि वो बंदा क्या किया था कि लेंथ ऑफ द फेंस को उसने 2 हिस्सों में बांटा था। पहले वाले को x रखा था छोटे वाले को, और दूसरे वालों को 4 गुना रखा था, एम आई राइट? तो इन दैट केस टोटल लेंथ ऑफ 300 था, और x प्लस 4x हो गया विच इज इक्वल टू 300, और नाउ 5x इक्वल्स टू 300, और x का वैल्यू आ गया 60। ठीक है, तो x जो हम लोग एज्यूम कर रहे थे छोटे वाले का x, तो उसका वैल्यू आ गया 60 फीट का है, और लंबा वाला 4 गुना है तो 240 फीट का, यानी 4 इंटू 60। अच्छा, अब आ गए हम 7वें वाले में, जो कि डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का इन्होंने दिया था कि विड्थ है अगर x सेंटीमीटर, तो लेंथ उसका दुगुना प्लस 3 मोर है, यानी लेंथ को हमें कैलकुलेट करना था इन टर्म्स ऑफ x, और हमने किया, और पेरीमीटर को हमने निकाला कि 2, क्योंकि 2 लेंथ होता है 2 ब्रेथ होता है, तो लेंथ और प्लस ब्रेथ को हम ऐड कर देंगे और फिर उसके बाद दुगुना कर देंगे।
लेकिन हमें उन्होंने वैल्यू दे रखा था 24 सेंटीमीटर। तो 24 सेंटीमीटर को जब हम रखे पेरीमीटर के जगह पे, ठीक है, और x का वैल्यू फिर हमारा x पाइन इक्वल्स टू 3 आया, ठीक है, और जिसकी वजह से हमें विड्थ मिल गया, ठीक है। तो विड्थ इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर्स और लेंथ हो गया